नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर एक अहम तरीन समाअत थी और इस समाअत के दौरान नाज़रीन फायज ईसा साहब को अपने साथी जजेस की जानिब से बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा। कभी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए, कभी अतर मिनल्ला साहब ने फायज ईसा से शदीद किस्म का इख्तलाफ किया और कभी जस्टिस मंदोखेल साहब ने फायज ईसा साहब को खरी खरी सुना दी। और नाज़रीन अदालत के अंदर हमें वाज़े तौर पे जजेस के अंदर एक डिवाइड देखने को मिली, एक बहुत बड़ा खुला इख्तलाफ देखने को मिला और महसूस हो रहा था कि फायज ईसा साहब ने जो तहरीके इंसाफ से बल्ला छीनने का फैसला दिया है उसके ऊपर साथी जजेस के बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस थे, बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो इस फैसले को सरे से ही गैर आइनी किस्म का समझते थे। और जो नाज़रीन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उसके ऊपर रिमार्क्स दिए, जो अतर मिनल्ला साहब ने कहा, जो जस्टिस मंदोखेल साहब ने इस मामले के ऊपर जो है वो अपना रिएक्शन दिया है, वो आज अदालत के अंदर सुनने लायक था। और फायज ईसा साहब के बॉडी लैंग्वेज को, उनके बोलने के अंदाज को, उनकी टोन को, उनके बार बार तरीके इंसाफ के वकील जो फैसल सदीकी साहब थे, जैसे वो उनको बार बार कट कर रहे थे, टॉन्ट कर रहे थे, उससे महसूस होता था कि फायज ईसा साहब जो हैं वो खासे एम्बैरस्ड हो चुके हैं, बड़े परेशान, मुस्तरब और तजब्जुब का जो है वो शिकार है। नाज़रीन मैं पूरी जो आज की अदालती कार्रवाई है उसकी समाअत का अहवाल जो है आपको पढ़कर सुनाता हूँ, सुनिएगा। नाज़रीन अदालत में जमाल मंदोखेल साहब ने कल भी बार बार जिक्र किया था कि पीटीआई बतौर जमात अब भी मौजूद है, तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में क्यों आए लोग? यानी उनका मकसद यह है कि निशान लिया गया था, पार्टी तो मौजूद थी, तो अपनी पार्टी के बजाय आज़ाद क्यों लड़ा इलेक्शन? आज दोबारा बात हुई तो उनको बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने उनको बतौर पार्टी नहीं लड़ने दिया, पीटीआई का नाम लिस्ट में जारी ही नहीं किया गया था। जस्टिस मुनीब ने फिर कमाल कर दिया, कहते हैं ये सारा मामला खराब पार्टी का निशान लेने की वजह से हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निशान लेने का फैसला बरकरार रखा था और वहां पे जो है नाज़रीन फायज ईसा साहब वो भी साथ ही में बैठे, तो जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मुनीब अख्तर वो वहां पर ये सवालात उठा रहे हैं कि भाई तहरीके इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीना गया था, लेकिन बतौर जमात तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड थी। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्हें इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट करना चाहिए था, वो तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार कहलवाने थे। हाँ, उनके सिंबल्स डिफरेंट हो सकते थे, उन सब के इंतखाबी निशान जो है वो मुख्तलिफ होने थे। उन्होंने रहना जो है वो तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा था और बाद में तहरीक इंसाफ अपनी मखसूस नशिस्तें क्लेम कर सकती है। ये जो है वो तशरीह की आइन की जस्टिस मंदोखेल साहब ने, और उसके ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ के जो वकील थे उन्होंने आगे से रिस्पॉन्ड किया कि हम तो यही चाहते थे और हमने इस हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ने ये मामला जो है वो अदालत में भी उठाया था कि ठीक है आपने हमसे हमारा सिंबल लिया, लेकिन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो है हम अब भी एक सियासी जमात के तौर पर हमारा वजूद है, हम पार्लिमानी पार्टी हैं, हम उस जमात के उस जुरिस्डिक्शन के अंदर रहकर हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और फिर जो है वो हमें हमारी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो भी वापस मिलेंगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसलिए मजबूरन जो है वो हमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना पड़ा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से जो है वो हमें मखसूस नशिस्तें क्लेम करनी पड़ी। ये वहाँ पे जो है वो तहरीक इंसाफ के वकील ने वजाहत दी और इसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का ये कहना था कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो छीना गया यही सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी हिमाकत हुई है। अगर ये बल्ले का निशान ना छीना जाता तो आज इतना बड़ा मसला ना बनता। और फायज साहब उनके साथ बैठे, जिस शख्स ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना वो फैसला सादिर फरमाया और उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ को इतने बड़े एक क्राइसिस का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान में इतना बड़ा आईनी बहरान जो है उसने जन्म लिया, पाकिस्तान में जमहूरियत का ये खून हुआ और इसके ऊपर मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो इसकी मजम्मत कर रहे हैं, इस फैसले के ऊपर जो है वो अपने रिजर्वेशन का इजहार कर रहे हैं और फायज साहब साथ बैठे और वो सुन रहे हैं कि उनके साथी जजेस का इस केस के ऊपर जो है मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। और उसके बाद नाज़रीन जस्टिस अतर मिनल्ला वो रिमार्क्स देते हैं और बिल्कुल वाज़े तौर पर वहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं और जो फायज साहब हैं उनके दरमियान नोक झोंक होती है। जस्टिस मिनल्ला साहब जो हैं वो अदालत के अंदर कहते हैं कि पीटीआई की जानिब से मुसलसल शिकायत थी कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। ये कहा जी अतर मिनल्ला साहब ने। इसके ऊपर फौरी तौर पर जो है वो जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, तो फौरी तौर पर जो है वो फायज साहब इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं और ये कहते हैं कि ये शिकायत हमारे सामने नहीं आई हैं, आई एम सॉरी, ये कहा फायज साहब ने। मैं यहाँ पर फायज साहब से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जनाब आपकी अदालत में जो है वो तहरीक इंसाफ ने धांधली के खिलाफ अपनी दरख्वास्तें दी हुई हैं। 8 फरवरी को जो धांधला रचाया गया है उसके ऊपर भी दरख्वास्तें दी गई हैं, जो कागजात नामजदगी छीने गए और प्री पोल रिगिंग हुई, पोस्ट पोल
रिगिंग हुई, पोल्स के दौरान रिगिंग हुई, फॉर्म 45-7 वो जो सारे झगड़े और रोले हैं उनके ऊपर दरखास्तें तहरीक इंसाफ की यके बाद दीगरे न जाने कितनी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही है और उसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ बहरहाल एहतजाज करती है। और जब खान साहब को नैब तरमीम केस में अदालत के अंदर वीडियो लिंक के ऊपर प्रोड्यूस किया गया, उस वक्त भी खान साहब ने कहा कि हमारे केसेस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। अच्छा, इसके ऊपर अब जब फाइज साहब ने ये कहा कि जी हम तक ये धांधली की इतलात जो है वो नहीं पहुंची हैं, अब इसके ऊपर अतर मिनल्ला साहब ने फिर रिस्पॉन्ड किया और वो कहते हैं कि मुझे बात मुकम्मल करने दें। फाइज साहब को मुखातिब करके कहते हैं कि भाई मुझे बात मुकम्मल करने दें, हम बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं, हमने वोटर के हकूक को भी तहफ़्फ़ुज़ देना है। एक जमात को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना था, रियासत इदारों की मुसलसल दबाव में थी और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ और हम ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस सारी सूरत हाल में अदालत की अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये सवाल जो है वो फिर उन्होंने फाइज ईसा साहब से जो है वो दरियाफ्त किया और बड़ी लंबी चौड़ी नाज़रीन समाअत का अहवाल है। 3-4 से ज़्यादा घंटे जो है वो ये समाअत जो है नाज़रीन आज जारी रही है और बड़े दिलचस्प किस्म के दलाइल जो है वो वहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो वकील थे सिद्दीकी साहब वो दे रहे थे, जजेस को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वो टैकल कर रहे थे, बड़े एक पीसफुल वे में और एक बड़े प्लेजेंट तरीके से जो है वो तहरीक इंसाफ के वकील जो है वो मामला को आगे बढ़ा रहे थे। उसके बाद सलमान करम राजा साहब वो भी अदालत के अंदर पेश हुए, उन्होंने भी अपनी जानिब से दलाइल दिए। इस वक्त नाज़रीन अदालती कार्रवाई अदालत के अंदर जैसे सवालात उठ रहे हैं, जैसे ये फाइज़ साहब के साथी जजेस मामलात के ऊपर जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और जिस तरह से बार बार आइन की तशरीह की जा रही है और इस मामले को जैसे इस वक्त अदालत के अंदर नरेट किया जा रहा है, उस पल्स को और वहाँ पर जो इन्वायरमेंट और इस वक्त जो टेम्परामेंट है जजेस का, उसको देखकर ये लगता है कि तहरीक इंसाफ को हर सूरत ये जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको वापस दे दी जाएंगी। इससे अगली बड़ी नाज़रीन एक और ख़बर ये है कि तहरीक इंसाफ का जो सेक्रेटेरिएट था उसको सील कर दिया गया था, उसको बंद कर दिया गया था, उसके ऊपर हमला भी हुआ, उसका जो वॉशरूम है वो भी गिरा दिए गए और रात गया वो बड़ा एक तमाशा और ड्रामा बना था। उसके ऊपर जो है मैं अपने चैनल के ऊपर रिपोर्ट भी कर चुका हूँ और ये मामला जो है वो फिर अदालत में चला गया था और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाज़रीन इसके ऊपर अपना तफसीली फैसला जारी किया और कहा है कि तहरीक इंसाफ का जो आपने सील किया है सेक्रेटेरिएट उसको फौरी तौर पर खोले और अब तक आपने जितने भी हुकूमत की जानिब से जो नोटिस भेजे गए हैं, चाहे वो तजावुज़ात के ऊपर वो नोटिस थे या टैक्सेस जो आपने पे नहीं किए उसके ऊपर जो नोटिस थे, वो सब के सब आपने उस जगह के साबिक मालिक को भेजे हैं और उसके बाद ये जगह तहरीक इंसाफ की मलकियत बन चुकी थी और तहरीक इंसाफ की मलकियत में जब ये जगह आ गई तो एक भी नोटिस अब तक जो है वो तहरीक इंसाफ को या तहरीक इंसाफ की क़यादत को नहीं भेजा गया। तो तहरीक इंसाफ को जब आपने एक मामले के हवाले से मतला नहीं किया है, आपने बताया नहीं है कि जी ये मामलात हैं जिनके ऊपर इस वक्त तहरीक इंसाफ ताख़ीर का शिकार है या अपने टैक्स नहीं पे कर रही है या उस तजावुज़ात का कोई मामला है या किसी भी मामले के ऊपर और तहरीक इंसाफ ने कोई वजाहत देनी है, तो आपने तहरीक इंसाफ को तो नोटिस जारी नहीं किया। जिनसे तहरीक इंसाफ ने ये जगह खरीदी थी उन्हें जनाब आप नोटिस जारी कर रहे हैं और हमला जो है वो आपने तहरीक इंसाफ की इमारत के ऊपर कर दिया, वो जिनका सेक्रेटेरिएट है वो आपने सील कर दिया। तो ऐसे आप नहीं कर सकते। हाँ, तहरीक इंसाफ को आपने नोटिस भेजे होते, फिर तहरीक इंसाफ ने रिस्पॉन्ड ना किया होता, फिर जो है आप ये सेक्रेटेरिएट जो है वो सील कर सकते थे। क्या था नाज़रीन अदालत का आज का इस मामले के ऊपर अहवाल और कैसे हुई समाअत, ये सुने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मंजूर करते हुए PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट को डीसील करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सिमन रफत इम्तियाज ने PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसील करने के फैसले में लिखा है कि CDA ने 2022 और 2023 में प्लॉट के साबिक मालिक को नोटिस और फिर शोकाज नोटिस जारी किए और इस बात की वजाहत पेश ना कर सके कि नोटिस पुराने मालिक को क्यों भेजे जाते रहे। और भी नाज़रीन ये बड़ा लंबा चौड़ा तफसीली फैसला मेरे पास मौजूद है, सारा तो ज़ाहिर है वीडियो काफ़ी हो चुकी है, मैं पढ़ को आप नहीं सुना सकता, लेकिन मुख्तरन ये है कि तहरीक इंसाफ का जो सेक्रेटेरिएट है उसको डीसील करने का हुक्म दिया जा चुका है और कहा कि जनाब अब आपने कोई नोटिस भेजने हो उस जगह के हवाले से तो वो आप तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है जो वहाँ पर जिनका कागजात में वो ओनरशिप शो की गई है आप उनको भेजें और फिर वो अगर जवाब नहीं देते तो उसके बाद जो है वो आप अपनी कार्रवाई करें। फिर लोग इतना ही ऐसी मजीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।